तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपका सेकेंड टर्म में 2 नंबर टाइप के पूछे जाएंगे प्रश्न। ठीक है, यानी कि आपका एक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो देखिए ये जो नारा दिया था वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री, जो कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो आपको उत्तर लिखना है तो आपको यहाँ 2 नंबर मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, जिस समय उत्तर लिखिएगा तो आप लिखिएगा कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। इस प्रकार से आप जोड़ जोड़ के लिखिएगा तो आपको 2 नंबर आसानी से मिलेगा। अगर आप एक शब्द में लिखते हैं तो थोड़े कम मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे दूसरा आपका प्रश्न पूछा रहा कि 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा किसने की। तो देखिए वो जो किया था वो क्या था, इंदिरा गांधी ने। किसने की थी? इंदिरा गांधी ने, जो कि वो भी प्रधानमंत्री उस समय की थी। तो आपका इस प्रकार से उत्तर लिख देना है कि इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। चलिए आगे तीसरा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपका होता है प्रधानमंत्री। जो भी वहाँ वर्तमान प्रधानमंत्री रहेंगे वो आपके योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। अब बात करें, देखिए योजना आयोग को ही नीति आयोग कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही है, ध्यान में रखिएगा बात को। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि संपूर्ण क्रांति के साथ किस नेता का नाम जुड़ा हुआ है। तो देखिए संपूर्ण क्रांति के साथ जो नेता का नाम जुड़ा है वह जुड़ा है जयप्रकाश नारायण का। जो भी आपके प्रश्न यहाँ पे दिख रहे हैं सारा का सारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक करके मैं प्रश्न लाया हूँ, बहुत ही ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ। ये प्रश्न कहीं बहुत कम मिलेगा आपको देखने को, बहुत ही कम मिलने वाला है। चलिए बहुत सारा प्रश्न है, धीरे धीरे हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। और आप क्या कीजिए, अपना कॉपी में इसे नोट डाउन कर लिए, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि आप कभी भी खोलिएगा या तो फिर वीडियो बार बार तो देखिएगा नहीं, हो सके तो वीडियो 2 बार देख लीजिए तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा रहा कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो देखिए गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था वो दिया था इंदिरा गांधी ने। किसने? इंदिरा गांधी ने। और कब दिया था? 1971 में दिया था। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्र में पहली मिली जुली सरकार कब बनी। तो देखिए पहले जो केंद्र में यहाँ पे पूछा गया, ये बात को आप सबसे पहले ध्यान रखिए। तो आपका हो जाएगा 1977। कब होगा? 1977, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ठीक है, 1953 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए ठीक है, इस प्रकार से आपको अगर दिख नहीं होगा अच्छे से तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। सारा का सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे कर लीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 नंबर टाइप का। इसके बाद मैंने 5 नंबर टाइप का भी बनाया है, अगर आप नहीं देखें तो वो भी आप चैनल में जाके देख सकते। साथ ही टर्म 1 का भी मैंने करवा दिया है, वो भी आप देख लें। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। तो देखिए भारत में जो चुनाव आयोग का गठन हुआ था वो था 1950 में। कब? 1950 में। तो आप इस प्रकार से वहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो देखिए जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध, ठीक है, अधिकार है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगला जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने दी। तो देखिए भारत में विविधता की जो एकता है ये दिया है, वो दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस प्रकार चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। और देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि ठीक है, आज ये गलती से टाइपिंग हो गया है। आपका प्रश्न पूछा रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन होता? तो देखिए इसका जो अध्यक्ष यहाँ पूछा गया है ना, तो हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली हो जाएगा। ठीक है, जो राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग है इसके अध्यक्ष कौन था, तो वो था आपका न्यायमूर्ति फजल अली। तो इस प्रकार से आप इस नाम को याद रखिए, न्यायमूर्ति फजल अली। और एक बार बोलिए, न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया। तो देखिए द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत है वो दिया था मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ मैंने शॉर्ट में जिन्ना लिख दिया है, इसका फुल नाम होगा मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि आपका मुस्लिम लीग से संबंधित है। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे अगर लिखते हैं ना
कि यहाँ पे लिखना है। अगर ऑप्शन में जिन्ना देते तो बढ़िया बात है। अगर वहाँ पे लिखने के लिए बोला तो अगर बोला जाए कि द्विराज का सिद्धांत किसने दिया, तो अगर जिन्ना लिखते तब भी आपका सही होगा। अगर आप लिखते हैं कि मुस्लिम लीग ने दिया तो भी आपका सही है, ठीक है। ये दोनों भी लिख सकते हैं। तो नाम अगर लिखना है तो मुस्लिम लीग का अगर नहीं लिखेगा तो आप मोहम्मद अली जिन्ना लिख सकते हैं। आगे देख लीजिए आपका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ। तो देखिए भाषाई आधार पर जो राज्य का गठन हुआ था वो आपका हुआ था आंध्र प्रदेश का। सभी को पता है आंध्र प्रदेश का जो हुआ था वो भाषाई आधार पर, यानी कि भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन किया गया था। इस प्रकार आपका ये प्रश्न रहते हैं। अगर आप सभी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लें। देखिए और भी प्रश्न है उसे भी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो देखिए मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य बना, और कब बना, 1953 में बना। तो वो कौन सा भाषा था, ठीक है। वो जो भाषा था वो था आपका तेलुगु। कौन सा भाषा था, तेलुगु। तो आप वहाँ पे हर एक चीज़ों को ध्यान में रखिए जो कि आपको लिखने में समस्या नहीं होगी। चलिए आगे जो आपका प्रश्न पूछा रहा है कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया। तो मैंने ऊपर में बताया कि जो इंदिरा गांधी ने दिया था वो दिया था, ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है। तो कब दिया था, 1971 में दिया था। इंदिरा गांधी ने दिया था, वो दिया था गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ गरीबी हटाओ का नारा दिया था। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा रहा है कि, ठीक है, मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी थी। तो देखिए मेघा पाटेकर जो थी आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी, ठीक है। ये जो आपका प्रश्न जो पूछा गया था मेघा पाटेकर किससे संबंधित थी, आपका सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। बस उसमें ये पूछा गया था कि वो आपका योजना नहीं लिखा हुआ था, आपका प्राकृतिक बचाव इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखिए आपको लिखना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। इस प्रकार से आपका उत्तर रहता है। चलिए ये प्रश्न आपका पूछा गया था सोशियोलॉजी का एग्जाम में भी। जो बच्चे सोशियोलॉजी दिए होंगे उसको पता है ये प्रश्न। चलिए आगे जो प्रश्न पूछा रहा है कि 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बना। तो देखिए जनता पार्टी के शासन में जो प्रधानमंत्री थे वो आपका 1977 में मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई। तो इस प्रकार से हर एक बातों को आप याद रखिए ताकि आप लिख सकें। चलिए कौन थे, मोरारजी देसाई। चलिए आगे प्रश्न पूछ रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ना वो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ताड़ी विद्रोह आंदोलन, मेरे बात को ध्यान से सुनिए, ताड़ी विद्रोह आंदोलन आंध्र प्रदेश से संबंधित है। हर एक चीज़ों को ध्यान में रखें। चलिए वीडियो को एक बार से दो बार देख लें ताकि और आपको समझ में आ जाए। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि दूसरी पंचवर्ती योजना तो हुआ था वो, ठीक है। तो ये योजना प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये जो तैयार किया गया था वो किया गया था आपका पीसी महालनोबिस के द्वारा, ठीक है। किनके द्वारा तैयार किया गया था, पीसी महालनोबिस। तो इस प्रकार से नामों को याद रखिए। चलिए अगला बात करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो देखिए चिपको जो आंदोलन है वो आपका चालू हुआ था उत्तराखंड से। कहाँ से, उत्तराखंड। तो आपका इस प्रकार से उत्तराखंड से चालू हुआ था, याद रखिए। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा रहा है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए भारत का जो उप प्रधानमंत्री की अगर बात कर सकते हैं तो वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, जिसे हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा रहा है कि आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था। तो देखिए आपातकाल के दौरान जो हुआ था ना वो आपका 42वें संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। अब कब किया गया था, 1975 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2000 ईस्वी में गठित होने वाले राज्य। तो देखिए 2000 ईस्वी में जो भी राज्य बने हैं वो आपके हो जाता है झारखंड, उत्तराखंड और आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। 3 राज्य बना था। पहला आप याद रखिएगा झारखंड 2000 में बना था, उत्तराखंड बना था और छत्तीसगढ़ बना था। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा रहा है कि सूचना का अधिकार कानून कब बना था। तो देखिए सूचना का जो अधिकार कानून बना था वो बना था 22 मई 2005 में, ठीक है। 22 मई 2005 में सूचना का अधिकार का कानून बना था। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कश्मीर के विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया। तो देखिए कश्मीर के विलय पत्र में जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे राजा हरि सिंह। किसने, राजा हरि सिंह ने। इस प्रकार आपका यह प्रश्न हो जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है देख लेते हैं और बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है।
सिंपल सी बात है। जो लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है वो दी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जितने भी 2 नंबर टाइप के प्रश्न होते हैं वो समाप्त होते हैं। इससे पहले मैंने 5 नंबर टाइप का बना दिया है, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो देख ले। साथ ही आपका टर्म 1 का जितने भी प्रश्न बनते हैं मैंने सारा का सारा वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे भी जाके देख लें ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो, ताकि आप अगला मुझे बोल नहीं सकते हैं कि आप तैयारी नहीं करवाए हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी प्रकार हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।